हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सिकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शंस। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लीजिए। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? सिकेंट फंक्शन के बारे में। सिकेंट फंक्शन, या इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेक फंक्शन। सेक फंक्शन, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज देखते हैं क्या होता है। डोमेन आपको पहले से ही पता है सेक फंक्शन का। सेक फंक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? सेक एक्स इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था 1/cos x, और x पे क्या कंडीशन यहाँ दिया हुआ था हमने, जो x पे कंडीशन था वही उसका डोमेन बताएगा सेक फंक्शन का। cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? तो आपको पता है cos की वैल्यू 0 होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। तो इस वजह से x की वैल्यू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं हो सकता। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया? ऐसे सभी रियल नंबर्स जिनमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ सेक फंक्शन। तो सेक इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। यहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू z। टू इसका जो रेंज होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये किस फंक्शन का इनवर्स है? ये cos फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये cos फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो cos फंक्शन का रेंज हम लोगों को पता है। cos फंक्शन का रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। ये cos फंक्शन का रेंज है। तो सेक फंक्शन का रेंज क्या होगा? सेक फंक्शन का के रेंज में ये ओपन इंटरवल -1, 1 की वैल्यूज नहीं आएंगी और सभी वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। मीन्स इसका रेंज क्या हो गया? -∞ टू क्लोज इंटरवल -1 एंड क्लोज इंटरवल 1 टू ∞। ये इसका क्या हो गया? रेंज। तो इसको आप लिख लीजिए। हमें रेंज में क्या मिला है? -∞ टू -1 पे यहाँ देखिए क्लोज रहेगा, ठीक है। -1 वैल्यू भी आपको मिलेगा, यूनियन 1 पे क्लोज, ∞ पे ओपन। या इसको लिखने के और भी ढेर सारे तरीके हैं, चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए या फिर इसी को लिखा जाता है mod x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इस तरीके से भी लिखा जाता है। या फिर आपका लिखा जाएगा r रियल नंबर के फॉर्म में r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं इसको लिखने के, जिसमें जो ज़्यादा आपका यूज होता है लगभग मोस्टली वो या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या फिर r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 के फॉर्म में लिखा मिलता है, ठीक है। तो इसका हो गया रेंज डिफाइंड बाई सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको दिख गया क्या क्या है। डोमेन आपको दिख गया r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड रेंज क्या हो गया? रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। डिफाइंड बाई सेक, इस पर कोई x अप्लाई होगा डोमेन का तो ये वैल्यू देगा आपको y, और ये y वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगा? r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, ठीक है। मीन्स सेक की वैल्यू इस ओपन इंटरवल 1, 1 में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसके इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कहीं पे अगर आपका दिया हुआ है सेक x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। ये रॉन्ग है क्योंकि 1/2 आपका ओपन इंटरवल -1, 1 में आ रहा है और सेक की वैल्यू ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने सेक का रेंज पढ़ा हुआ क्या होता है? रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, ये डिफाइंड हो गया आपका। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया आपका सेक फंक्शन। अब सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज अलग से लिख लीजिए। डोमेन ऑफ सेक फंक्शन आपको क्या मिल गया और
रेंज ऑफ सेक फंक्शन आपको क्या मिल गया? आपको लर्न भी हो गया होगा डोमेन एंड सेक, डोमेन ऑफ सेक फंक्शन एंड रेंज ऑफ सेक फंक्शन। डोमेन क्या हो गया? r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 एंड रेंज आपको क्या मिल गया? r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ डिस्कस करने से पहले इसकी डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एट क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इसका हम साइन देखेंगे और वैल्यूज देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0, यहाँ हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया पाई और ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, फिर हो गया 2 पाई। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हमने किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, तो अगर बात करिए एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बात करिए तो सेक की वैल्यू कितना होता है? सेक एक्स, यहाँ पे कास एक्स की वैल्यू होता है आप जानते हैं 1, तो सेक एक्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स इक्वल टू 1 बाई कास एक्स हमने डिफाइन किया हुआ। और यहाँ पे कास की वैल्यू -1 होता है, तो सेक की वैल्यू कितना हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस पे? -1, 1 अपन कास करेंगे। ठीक है, -1 आ गया। सेक की वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा? कास की वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। और निगेटिव वाई एक्सिस पे कास की वैल्यू 0 यहाँ पे भी होता है, वाई एक्सिस पे कास 0 होता है, तो सेक की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ये तो हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पे वैल्यूज निकाला। अब क्वाड्रेंट में साइन इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट में हम जानते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हम सेक की बात कर रहे हैं तो सेकंड में सेक निगेटिव होगा। थर्ड में भी सेक क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि थर्ड में केवल टैन और काट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कास और सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो आपको मिला पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं वैल्यूज कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए 1 2 नॉट डिफाइंड हो रहा है और यहाँ बीच में सब प्लस वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ हमें कैसा फंक्शन मिला? इंक्रीजिंग, 1 2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्लस वैल्यूज अटेंड कर रहा है, तो 1 2 प्लस इन्फिनिटी ये जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या मिला? सेक एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए नॉट डिफाइंड टू वैल्यू -1 हो रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज निगेटिव है, मीन सभी वैल्यू माइनस में होगा। इसका मतलब -इन्फिनिटी टू -1 आ रहा है फंक्शन। ठीक है, -इन्फिनिटी टू -1 आ रहा है और -इन्फिनिटी टू -1 हम राइट में जा रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला? इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1। थर्ड में आइए, थर्ड में निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू देखिए -1 टू नॉट डिफाइंड हो रहा है और ये निगेटिव वैल्यूज है, तो -1 टू -इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, -1 टू -इन्फिनिटी, और -1 टू -इन्फिनिटी जाने का मतलब हम लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, -1 टू -इन्फिनिटी हम किधर जा रहे हैं? लेफ्ट में, और लेफ्ट में जाने पे वैल्यूज क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज हमें डिक्रीज मिला, यहाँ लिख लीजिए डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और देखिए नॉट डिफाइंड टू वैल्यू 1 हो रहा है। नॉट डिफाइंड टू वैल्यू क्या हो रहा है? 1। तो नॉट डिफाइंड टू वैल्यू 1 हो रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब इन्फिनिटी टू 1 हो रहा है। ठीक है, ये भी हम किधर जा रहे हैं? इन्फिनिटी टू 1 आ रहे हैं, मीन्स लेफ्ट में आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा? यहाँ डिक्रीज होगा। डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। अब इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो इन सब इंफॉर्मेशन का यूज करके। ग्राफ ड्रा करने में थोड़ा सा आप ध्यान देना कैसे हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस।
वैल्यूज इंडिकेट कर लीजिए 2 पाई तक की। यहाँ हो गया π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। इसके बाद लिखेंगे तो 5 π/2, इस तरीके से आपको मिलेगा। और भी आगे, और लेफ्ट में इंडिकेट करिए -π/2, -π, -3 π/2, -2 पाई, ऐसे और भी -5 π/2। ठीक है। और देखिए जो रेंज में वैल्यूज हमें मिल रही है -1, 1 ओपन इंटरवल की वैल्यूज नहीं मिल रही। यहाँ हमने इंडिकेट कर लिया 1 और यहाँ पे इंडिकेट कर लिया हमने -1। तो -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं मिल रही हमें सेक में। इसका मतलब है कि ग्राफ इनके बीच लाई नहीं करेगा। ठीक है, ग्राफ का कोई भी पोर्शन इनके बीच में लाई नहीं करेगा। तो 1 से पास करता हुआ एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया, पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस है। इसलिए ड्रा कर रहे हैं क्योंकि ये कंफर्म करेगा कि 1 के बिलो में और -1 के अबव में ग्राफ का कोई पोर्शन हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे -1 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इनके बीच में हम कोई भी ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। अब वैल्यूज देखो इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए 0 से π/2, 0 पे देखिए 0 पे वैल्यूज कितना है 1। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितना है 1। उसके बाद π/2 पे वैल्यू देखो तो π/2 पे वैल्यू क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो π/2 पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो क्योंकि इसको तो टच नहीं करेगा ग्राफ। ऐसे फिर कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है 3 π/2 पे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। फिर 5 π/2 पे नॉट डिफाइंड होगा वैल्यू, यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए। ऐसे लेफ्ट में -π/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू होगा क्योंकि 8 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ऐसे -3 π/2 पे, इस तरीके से आगे और भी आपका ये अगर -5 π/2 आप इंडिकेट किए हो तो यहाँ पे हो जाएगा -5 π/2 पे। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 0 पे वैल्यू कितना है 1 और π/2 पे वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 से π/2 में ग्राफ क्या हो गया 1 टू इन्फिनिटी, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको ग्राफ का शेप मिल गया। ठीक है, कितने में, 0 से π/2 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, π/2 पे नॉट डिफाइंड है, इस पे पाई पे वैल्यू कितना है -1। तो पाई पे वैल्यू कितना है आपका -1। ठीक है, ये हो गया आपका -1 हमने इंडिकेट कर दिया पाई पे वैल्यू -1 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू -1। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1। तो ये आपका ग्राफ होगा -इन्फिनिटी से आकर के -1 पे रुकेगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। अब -1 टू -इन्फिनिटी ये डिक्रीज हो रहा है थर्ड में। तो ये शेप बन जाएगा आपका, पैराबोला टाइप का शेप बन रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं। फिर आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 2 पाई पे वैल्यू कितना है 1। तो 2 पाई पे वैल्यू हमने इंडिकेट यहाँ कर दिया, यहाँ में मिल गया 1। 3 π/2 से 2 पाई में अगर देखिए तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 हो रहा है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये डिक्रीज कर दिया। अब ऐसे ही जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप तो क्या होगा, फिर ये वैल्यू आपका 1 टू इन्फिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ ड्रा कर लीजिए लेफ्ट में। लेफ्ट में जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो 0 से -π/2 तक में आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे इसमें। 0 से π/2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज इन्फिनिटी टू 1 आप देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 1।
फिर इसके बाद माइनस पाई पे देखिए, माइनस पाई आपका यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस पाई पे वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, ये -1 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा -पाई टू -पाई/2, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी, -1 टू -इन्फिनिटी ये डिक्रीज कर रहा, ठीक है। ऐसे लेफ्ट में आएंगे तो -1 टू -इन्फिनिटी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरीके से आपको शेप मिलता जाएगा। ऐसे यहाँ पे फिर -2 पाई पे वैल्यू 1 हो जाएगा और आपको क्या शेप मिलेगा, पैराबोला का ही शेप मिलेगा इस तरीके से। इसका अगर पीरियड की बात किया जाए तो इसका भी पीरियड जो कास का पीरियड है वही होता है। कास का पीरियड कितना बताया गया था आपको, 2 पाई, तो 2 पाई इसका भी पीरियड है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट। ग्राफ में आप देख रहे हैं कोई भी पोर्शन -1 to 1 ओपन इंटरवल के बीच में नहीं है, इसके ऊपर ही है, ठीक है, या उसके बिलो है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का आप लिख लीजिएगा पीरियड ऑफ सेकेंड फंक्शन इज 2 पाई, ठीक है। क्या लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, पीरियड ऑफ सेकेंड फंक्शन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। जो कास का पीरियड होता है वही। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉसेक फंक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉसेक फंक्शन के बारे में। सेक फंक्शन में भी ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं नोट करके, सेक x प्लस 2 पाई इक्वल टू सेक x ही होगा, या आप लिख सकते हो सेक x प्लस 2n पाई, ये भी क्या होगा आपका सेक x होगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए कॉसेक x। आज आपका ये लास्ट फंक्शन है, डोमेन और रेंज हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। कॉसेक फंक्शन, कॉसेक का फुल फॉर्म है कॉसेकेंट फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता होगा। कॉसेक फंक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, कॉसेक x इक्वल टू 1/sin x से, और sin x कब डिफाइंड नहीं हो, sin x कब 0 होगा, जहाँ पे 0 होगा वहाँ कॉसेक x डिफाइंड नहीं होगा। तो sin x हमने देखा था कब 0 होगा, जब x की वैल्यू n पाई हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं लेंगे हम लोग, n बिलोंग्स टू z। यही हमें मिल गया डोमेन, ठीक है। x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होगा। तो कॉसेक इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई टू, इसका भी रेंज वही होगा जो सेक का था, r माइनस ओपन इंटरवल -1 का 1, ठीक है। r इसी को हम क्या लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू -1 पे क्लोज यूनियन 1 पे क्लोज इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये मिल गया आपको कॉसेक फंक्शन। इसको डिफाइन कर लीजिए, डिफाइंड बाई कॉसेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा y कहाँ बिलोंग करेगा आपका r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, r माइनस n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका डिफाइंड हो गया कॉसेकेंट फंक्शन, या कहिए कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन का डोमेन अलग से भी लिख लीजिए। डोमेन ऑफ कॉसेक फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ कॉसेक हो गया r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। ये किसका हो गया डोमेन, कॉसेक का। और रेंज क्या हो गया कॉसेक फंक्शन का, वही जो सेक फंक्शन का है, कितना, r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज हो गया। अब इसका हम लोग साइन देख लेते हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में, और वैल्यूज देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स पे, और देखेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस क्वाड्रेंट में है। ये 0 हो गया, और ये आपका हो गया π/2, और यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ हो गया आपका 3π/2, और ये हो गया आपका 2 पाई। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
वैल्यूज रखिए। यहाँ पे साइन की वैल्यू हमें पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो गया एक्स एक्सिस पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि कॉसेक हम लोग जानते हैं 1/sin होता है, और कॉसेक की वैल्यू निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी क्या हो गया नॉट डिफाइंड। और साइन की वैल्यू हम लोग जानते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 होता है, तो कॉसेक के भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और निगेटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 होता है यहाँ पे। अगर साइन की बात करिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में यहाँ साइन कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, कॉसेक का हम लिख रहे हैं साइन यहाँ, थर्ड में निगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में भी क्या हो जाएगा निगेटिव। साइन रूल आपको पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड टू 1 हो रहा है, नॉट डिफाइंड टू क्या हो रहा है 1, और यहाँ सब पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब इन्फिनिटी टू 1 वैल्यू जा रहा है, और इन्फिनिटी टू 1 जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिल गया डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो वैल्यू 1 2 नॉट डिफाइंड हो रहा है, यहाँ सब वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है 1 to इन्फिनिटी, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ वैल्यू निगेटिव है, नॉट डिफाइंड टू वैल्यू -1 हो रहा है, इसका मतलब -इन्फिनिटी टू -1 जा रहा है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, राइट में हम जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ -1 टू वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रहा है, सब निगेटिव वैल्यूज है, तो -1 टू -इन्फिनिटी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, -1 टू -इन्फिनिटी, तो डिक्रीज कर रहा है वैल्यूज, डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ आप ड्रा कर लीजिए फटाफट। ग्राफ का शेप कुछ आपको वैसा ही मिलेगा जैसे अभी हमें सेक का मिला हुआ था। 2 पाई तक ही हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे 0 हो गया, ये π/2 हो गया आपका, पाई हो गया 3 π/2, और ये हो गया आपका 2 पाई। लेफ्ट में आइए -π/2 पाई -3 π/2 -2 पाई, और वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए, ये वैल्यू हो गया आपका 1, और यहाँ पे हो गया -1। इसकी भी इसमें भी आपको वैल्यूज जो मिलेंगी ग्राफ की 1 और -1 के बीच में नहीं मिलेंगी, 1 या 1 के अबव मिलेगा, -1 या -1 के बिलो मिलेगा। और यहाँ पे वैल्यूज देखिए कहाँ नॉट डिफाइंड है, तो n पाई पे मीन्स पाई के मल्टीपल्स पे वैल्यूज नॉट डिफाइंड है, तो पाई पे अब वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, पाई के मल्टीपल्स पे 2 पाई पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए, इसको टच नहीं करेगा ग्राफ। यहाँ पे -पाई पे आप ड्रा कर लीजिए, इसके बाद -2 पाई पे ड्रा कर लीजिए, एक 0 पे ड्रा है ही आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ अब स्टार्ट करते हैं ड्रा करना। देखिए 0 पे वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, और π/2 पे वैल्यू कितना है 1, तो π/2 पे वैल्यू हमने कितना इंडिकेट कर लिया 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है 0 to π/2 में डिक्रीज कर रहा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, तो यहाँ से 0 पे नॉट डिफाइंड था, 1 तक डिक्रीज करेगा, फिर π/2 से पाई देखिए तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, π/2 से पाई में इंक्रीज कर रहा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये शेप आपको मिल गया, पैराबोला का ही शेप मिला यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में पाई पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 3 π/2 पे वैल्यू क्या है -1, तो 3 π/2 पे वैल्यू इंडिकेट कर ले रहे हैं हम लोग -1। थर्ड में इंक्रीज कर रहा फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 तक इंक्रीज किया। फोर्थ में क्या हो रहा है डिक्रीज फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। ठीक है, ये ग्राफ आपको मिल गया। यही शेप ये रिपीट करेगा 0 से 2 पाई, इसका भी पीरियड कितना है 2 पाई, तो ये शेप आप रिपीट करते हुए चले जाइए, इधर भी यहाँ डिक्रीजिंग ऐसे नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, मिलता जाएगा ग्राफ आपको। -π/2 पे बात करिए
तो -π/2 पे वैल्यू क्या है, -1। -π/2 आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, -1। यहाँ पे वैल्यू देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ में आप देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। तो -1 टू -इन्फिनिटी, सॉरी ये नहीं, आपको यहाँ से बनाना है -1 से -1 टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी डिक्रीज किया। और लेफ्ट दूसरे में आइए -π से -π/2 वाले में, तो -इन्फिनिटी टू -1 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं शेप आपको वही मिल रहा है पैराबोला का ही। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, -3π/2 पे वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे ऐसा ही शेप मिलेगा ऊपर की तरफ, फिर आगे ऐसे नीचे की तरफ, फिर ऊपर, इस तरीके से मिलता जाएगा शेप। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया कॉसेक फंक्शन का। कॉसेक फंक्शन का भी पीरियड आप लिख लीजिएगा, पीरियड ऑफ कॉसेक फंक्शन कितना होगा, 2π का। ठीक है, पीरियड ऑफ कॉसेक फंक्शन इक्वल टू 2π, मीन्स कॉसेक x प्लस 2π इक्वल टू कॉसेक x, या आप कहिए कॉसेक x प्लस 2nπ इक्वल टू, ये भी क्या होगा, कॉसेक x होगा। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग वैल्यूज निकालना केवल सीखे हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स पे, मीन्स x एक्सिस पे वैल्यू और y एक्सिस पे। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स में वैल्यू निकालना हम लोग सीख गए हैं। अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यू निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज फिर सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट 2 एक्सरसाइज। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।